द्वारकापुरी भागवत जी का प्रसंग है। द्वारकापुरी में बार बार जरासंध आक्रमण करता है। कितने बार आक्रमण कर चुका है? 17 बार। 17 बार आक्रमण करता है। कृष्ण और बलराम और उनकी सेना बार बार उनके जो आक्रमण थे उनको सहन करते हैं। 17 बार आक्रमण को सहन कर लिए थे, लेकिन जितने बार आक्रमण करता था वो 33 अक्षौहिणी सेना लेके आता था। कौन? जरासंध। 33 अक्षौहिणी सेना लेके जो आता था ना, तो इतनी बड़ी सेना थी, समुद्र के जैसी सेना थी। फिर भी कृष्ण जी और बलराम जी उनका सामना करते थे। अब 17 बार जब युद्ध हुआ तो सेना तो द्वारका की ही लगती थी, मथुरा की ही सेना लगती थी ना, क्योंकि मथुरा में आक्रमण करता था। ये जरासंध कौन था पता था ना? पता है ना आप लोगों को? किसको किसको पता है जरासंध कौन है? ये बताओ पहले। और किसी को नहीं पता? हाँ हाँ, तो बोलो, अच्छे से बोलो। पता है सबको जरासंध कौन है? जब कंस की पत्नियां विधवा हो जाती हैं, कंस मारा जाता है, तो उनकी जो पत्नियां थी, कंस की पत्नियां, वो अपने पिताजी जरासंध के पास जाती हैं। उनको दुखी देखकर जरासंध ने कृष्ण के साथ बदला लेने का विचार बनाया और कृष्ण के साथ बदला लेने के लिए बार बार आक्रमण करता था। कृष्ण, ये जरासंध जो है ना, वो कंस का ससुर है। और ये जरासंध जो है ना, ये 2 माँ के पेट से उत्पन्न हुआ था। वो अलग स्टोरी है, उसमें अपन नहीं जाएंगे, लेकिन ये समझ लेना कि ये 2 भाग में 2 माँ के पेट से जन्म हुआ था इसका। जरा नाम की राक्षसी ने इसको जोड़ दिया था, तो जरा के जोड़ने के नाम से इसका नाम पड़ गया जरासंध। जरा नाम की राक्षसी ने संधि करा दी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया जरासंध। समझ में आई इतनी बात? अब ये इतना बलशाली था कि इसको कोई हरा ही नहीं सकता था। 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों के साथ आया, तो कृष्ण जी ने सोचा कि ब्राह्मणों को लेके आया है, तो वहां से कृष्ण जी भाग जाते हैं, इसीलिए वहां से उनका नाम पड़ गया रणछोड़। अब जब द्वारका में मथुरा में बार बार सेना कम होते जाती है, क्योंकि मथुरा की सेना लगेगी। मथुरा में कृष्ण जी रहते हैं, कंस को मारने के बाद तो मथुरा की सेना लगेगी ना। युद्ध में इतनी बार सेना का हनन होते जाता है, इतनी सेना कम होते जाती है कि वहाँ की जो मथुरा की माताएं थी, बहनें थी, उनके मन में ये आ जाता है कि ये कैसा भांजा है। क्या है? कैसा भांजा है। इसके कारण हमारे यहाँ राज्य में तो पुरुष बच ही नहीं रहे, सारे युद्ध में मारे जाते हैं। अब भाई किसी के घर में भी हम जाएं और उसका नुकसान करने लग जाएं, कोई हमको अपने घर में बुलाया है मान लो, और हम उसी के सामान को ले लेके दान करने लग जाएं, तो उसको भारी लगेगा ना कि ये कैसा आदमी है, हमारा ही नुकसान कर रहा है। तो कृष्ण जी को जब ये बात पता चली कि मथुरा की जो माताएं हैं उनको दुख हो रहा है मेरे कारण, मेरे युद्ध करने के कारण, तो कृष्ण जी एक प्लानिंग करते हैं कि अब मुझे अपना घर बना लेना चाहिए। क्या बना लेना चाहिए? अपना घर। कब? सबका अपना घर होना चाहिए, भले वो छोटा सा हो, लेकिन अपना घर होना चाहिए। अभी तक कृष्ण जी किसके घर में थे? मामा के घर में थे। कृष्ण जी सोचते हैं अब मुझे अपना घर बना लेना चाहिए। अब अपना घर बनाने के लिए विश्वकर्मा जी को याद करते हैं कृष्ण जी कि मुझे अपनी नगरी बसानी है। विश्वकर्मा जी प्रकट होते हैं, प्रभु क्या आदेश है बताएं। बोलते हैं एक ऐसी नगरी का निर्माण करो जिसमें हम अपने परिवार के साथ रह सकें, ऐसी नगरी का निर्माण करो। और इतनी बड़ी सेना बताते हैं, कृष्ण जी को पता है कि हमारे आने वाले टाइम में कितना बड़ा परिवार हो जाएगा, इतना लंबा चौड़ा उनको जगह चाहिए, तो बताते हैं कि इतनी बड़ी हमको जगह की आवश्यकता है। तो विश्वकर्मा जी बोलते हैं प्रभु कौन सी जगह में आप बनवाना चाहेंगे? समुद्र के बीच में चलेगा क्या? क्योंकि पृथ्वी में इतनी बड़ी जगह, इतनी बड़ी मैं नगरी बसा सकूं, उतनी जगह मुझे आपके हिसाब से नहीं समझ में आ रहा है। यदि आप चाहें तो मैं समुद्र में बना दूंगा। तो कृष्ण जी बोलते हैं कि समुद्र में अगर संभव है, देखो कितनी आश्चर्य की बात है, 5,500 साल पहले समुद्र के ऊपर पूरी नगरी बसाई गई थी। आज अगर समुद्र के ऊपर एक पुल बन जाता है तो हम लोग को उतना आश्चर्य लगता है, लेकिन 5,500 साल पहले पूरी नगरी बसाई गई थी। अब नगरी बन के तैयार हो जाती है, विश्वकर्मा जी को आदेश देते हैं प्रभु ऐसा ऐसा नगरी बसाना, इतने कमरे होने चाहिए, ऐसे लोग रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, बाजार उजार सब पूरा नगरी ही बसा देते हैं विश्वकर्मा जी। अब लोग कहाँ से आए?
तो जो कृष्ण के यादव वंश के जो उनके थे, परिवार बढ़ेगा, उनको पता है परिवार बढ़ेगा। तो धीरे धीरे अपने जो गांव के जो जरूरी लोग थे, चारों वर्ण के लोग जो राज्य की रक्षा के लिए जरूरी है, सबको बसा देते हैं कृष्ण जी। और खुद भी जाके वहाँ पहले विश्वकर्मा जी बोलते हैं प्रभु शिल्प तैयार है, आप जाके एक बार देख के आ जाओ। कृष्ण जी जाते हैं शिल्प देखने, इतना गुम हो जाते हैं कृष्ण जी, उस नगरी में घुसते हैं और रास्ता ही नहीं मिलता, गोल गोल घूमते रह जाते हैं। विश्वकर्मा जी को पूछते हैं इसका द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। कृष्ण जी के द्वार कहाँ है पूछने के नाम से उस नगरी का नाम पड़ गया द्वारिका। क्या पड़ गया? बोलिए द्वारिका धाम की। उस नगरी का नाम पड़ गया द्वारिका। अब खाली नगरी बसने से क्या होता है, वहाँ गृहिणी भी तो होना चाहिए। अभी तक कृष्ण जी की शादी नहीं हुई है। अब गांव में बात करते हैं नगरी में लोग कि भाई लड़का योग्य भी है, ऐसे भी नहीं कि अयोग्य है। अयोग्य लड़का हो शादी नहीं होती तो बात समझ में आती है। लड़का इतना टैलेंटेड है बचपन से और उसकी शादी नहीं हो रही है तो बड़े आश्चर्य की बात है। गांव में बात चलने लग जाती है कि इसकी शादी क्यों नहीं हो रही है। और कृष्ण जी की जितनी भी शादी हुई है ना, सब उटपटांग ढंग से हुई है, एक भी शादी सही सलामत नहीं हुई है, सब उटपटांग। 16,108 विवाह किए हैं इन्होंने, लेकिन एक भी सही सलामत नहीं आई है। सब अपने आप युद्ध में, कोई जीत के, कोई किसी में, कहीं चोरी का इल्जाम लगा तो आई, लेकिन आई है उटपटांग, बिना झंझट के इनकी शादी नहीं हुई है। तो ये बात चलने लग जाती है कि योग्य लड़का है फिर भी शादी क्यों नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इधर रुक्मणी जी, मतलब रुक्मणी जी कौन है पता है? लक्ष्मी मैया है। ठाकुर जी तो आ गए पृथ्वी में, नटवर नागर बन के अपना रास रचा रहे हैं गोपियों के साथ, बढ़िया अपना मगन है। लक्ष्मी जी अकेली पड़ गई बैकुंठ में। लक्ष्मी जी सोचती है मेरे पति देव तो जाके मगन हो गए, अब मैं क्या करूं, मुझे भी जाना है, अपने पति के साथ रहना है पृथ्वी में, मुझे भी लीला करनी है। लक्ष्मी जी सोचती है। लक्ष्मी जी के मन के भाव को, जैसे लक्ष्मी जी के मन में ये संकल्प आता है ना, उसी समय भीष्मक राजा, जो विदर्भ देश के राजा हैं, विदर्भ देश के राजा हैं, राजा भीष्मक, इनकी रानी का नाम है शुद्धिमती। क्या नाम है? कृष्ण जी की सास का क्या नाम है? ये कृष्ण जी की सास है, आने वाली, बनने वाली है, मतलब शुद्धिमती। इनकी जो, इनके घर में 5 बेटे हैं, इनके घर में 5 बेटे हैं, बेटी एक भी नहीं है। बेटों का नाम क्या क्या है? रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मेश, रुक्ममाली और रुक्मी। ये 5 बेटे थे। इसके विदर्भ रे राज भीष्मक के, भीष्मक राजा थे, उनके 5 बेटे थे, बेटी एक भी नहीं थी। अब भीष्मक राजा सोचते हैं कि जब तक बेटी नहीं है तो मेरा घर, बेटी के बिना तो मेरा घर ही कुंवारा रह जाएगा। पहले ये मान्यता आज भी है कि जब तक बेटी का जन्म नहीं होता तब तक आंगन को कुंवारा माना जाता है। घर में अगर आपकी बेटी आई है तभी मान लो कि आपका घर पूरा हुआ, नहीं तो बेटी बिना घर, क्योंकि पहले भी बेटी की शादी घर में करते थे, इसीलिए हमारी ननद की शादी हमारे घर में हुई थी, माँ बताती है। सबकी होती थी ना पहले, अब बाहर जाके करने लगे, लेकिन पहले बेटी का फेरा आंगन में ही कराते थे ताकि हमारे आंगन की शादी हो जाए। तो रुक्मणी जी का मैं कन्यादान करूंगा करके, मेरी बेटी हो जाए तो मैं अपने आंगन में उसका विवाह करूं, ये सपना लेके भीष्मक जी संकल्पित होते हैं। अब इधर रुक्मणी जी को आना है, उन्होंने संकल्प किया है, मन से मन की तार, मन से मन का तार जुड़ा, ठाकुर जी की इच्छा हुई और लक्ष्मी जी रुक्मणी मैया के नाम रूप में रानी शुद्धमती के गर्भ में प्रवेश करती हैं। समय आता है महारानी का पूरा समय होता है 9 महीना 10 दिन, और बहुत ही प्यारी सी कन्या के रूप में लक्ष्मी जी रुक्मणी मैया के नाम में प्रकट होती हैं। बोले रुक्मणी मैया की जय। 5 भाइयों की लाडली बहन, सबसे छोटी। बोलते हैं 5 भाइयों में से थोड़ी सी मट्टी निकाल के ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को बना दिया। ऐसे ही लाडली बहन है 5 भाइयों की, माँ बाप की लाडली, क्योंकि बहुत ही मतलब इच्छाओं के बाद, बहुत ही पूजा पाठ मन्नत के बाद में रुक्मणी मैया हुई है। अब रुक्मणी मैया का जन्म होता है, धीरे धीरे रुक्मणी मैया बड़ी होती है।
इतनी बड़ी हो जाती हैं, राजा इतने व्यस्त हो जाते हैं अपने राजकाज में कि उनको ध्यान भी नहीं रहता कि मेरी एक बेटी है और वो बड़ी हो गई। इतना भी ध्यान नहीं रहता। हमको इतना भी बिजी नहीं हो जाना चाहिए कि हमारे बच्चे कितने बड़े हो गए ये भी पता मत चले। कभी कभी ऐसे होता है, 27-28 साल की बेटी बेटा हो जाते हैं, तब याद आता है अरे इनका ब्याह भी तो करना है। तो राजा अपने राजकाज में बिजी हो जाते हैं। एक बार ऐसे होता है कि राजा आते रहते हैं महल के अंदर, उसी समय रुक्मिणी मैया महल से बाहर जाते रहते हैं, जाती है मतलब ऐसी सहेलियों के साथ में खेलने निकल जाती है। तब राजा आकर अपनी रानी से पूछते हैं कि अभी अभी मैंने एक कन्या को जाते देखा, वो कौन थी? कितने बिजी, अपनी ही बेटी को नहीं पहचान पा रहे हैं, इतने बिजी। बोलते हैं कि अभी अभी एक लड़की यहाँ से गई है, वो कौन थी? रानी बोलती है धन्य हो प्रभु आपकी ही तो बेटी है। तो बोलते मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई। आज राजा को होश आता है कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, उसका ब्याह करना है, ब्याह के लायक हो गई है रुक्मिणी जी, और राजा को होश नहीं है। तब राजा को अचानक से याद आता है कि मुझे अपनी बेटी की, जैसे राजा को याद आता है मेरे को बेटी की शादी करनी है, वैसे ही उनको चिंता हो जाती है। राजा को जैसे ही चिंता होती है, नारद मुनि का आगमन होता है उनके घर में। नारद मुनि जिसके जीवन में भी आए हैं ना नारद जी, उसको भगवान की प्राप्ति निश्चित हुई है। नारद जी को कभी भी अपन को हंसी का पात्र नहीं बनाना चाहिए। नारद जी जिसके जीवन में आए हैं, पता है नारद जी के कौन कौन शिष्य हैं? 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं नारद जी के शिष्य और 2 बड़े हैं। व्यास जी नारद जी के शिष्य हैं, वाल्मीकि जी नारद जी के शिष्य हैं। जिन्होंने व्यास जी ने क्या किया है, सब कुछ तो उन्होंने ही लिखा है। और 2 बालक शिष्य हैं नारद जी के, जिसके जीवन में आए हैं उनके जीवन में ठाकुर जी का प्रवेश निश्चित है। नारद जी आते हैं ठाकुर जी की प्रेरणा से, और राजा कथा सुनाते हैं नारद जी। राजा का मन कथा में नहीं लगता, कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं। 2-3 लोग तो कथा सुनने वाले रहते थे, अभी हमारे पास कम लोग आते हैं तो हमको लगता है कि सब बिजी हैं, कोई कथा में नहीं आ रहा है, कोई सुनने नहीं आ रहा है, हमको भी लगता है। लेकिन पहले कथा सुनने वाले ही 2-4 रहते थे। पता है मुरारी बापू रेलवे की पटरी को कथा सुनाते थे, रेलवे की पटरी को कोई श्रोता नहीं था। बिना श्रोता के किसको सुनाए? ठाकुर जी की कथा बोलना है, ठाकुर जी के मतलब बोलकर अपने वाणी को पवित्र करना है जिसको, उसको कोई ना कोई श्रोता मिल ही जाता है। कोई श्रोता नहीं मिले तो रेलवे की पटरी को ही सुनाने लग गए। लेकिन अपनी कोशिश को, अपनी जो प्रैक्टिस है उसको जारी रखें। ऐसे ही नारद जी कथा सुनाते हैं तो भीष्मक जी का कथा में मन नहीं लगता। आज नारद जी पूछते हैं महाराज क्या बात है, आपका कथा में मन क्यों नहीं लग रहा है? 2-3 कारण से कथा में मन नहीं लगता। कौन कौन से कारण है पता है? एक तो कारण है कि हम लोग रात को नहीं सोए हैं, तो हमको कथा में आके नींद आ जाती है। सबसे पहला कारण यही है। दूसरी बात है, जब हमको कोई चिंता लगी हो, परेशानी हो कोई, तो कथा में मन नहीं लगेगा। तीसरी बात है कि हमको ये लगे कि हमारे काम की बात तो हो ही नहीं रही, खाली बकवास मारे जा रहा है सामने वाला, तो कथा में मन नहीं लगता। हाँ, तो हमारे काम का नहीं है ना, मतलब हमारे जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं अगर हैं तब मन लगेगा, और अगर हमारे जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं नहीं हैं तो कथा में मन। अभी आपके काम की एक भी बात यहाँ से बोली जाएगी तो आप बिल्कुल एक्टिव हो जाओगे कि हाँ ये तो हमारे काम की बात है। लेकिन अगर आपके काम की बात नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा, ऊपर से बाईपास रोड से निकल जाएगा, अंदर घुसेगा ही नहीं। इसीलिए ये कारणों को पहले महाराज देखते हैं कि आपका मन क्यों नहीं लग रहा है। बोलते हैं महाराज जिसकी मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, आज उसके लिए मैंने वर भी नहीं ढूंढा, मुझे कैसे मन लगेगा। रुक्मणी प्यारी के राज दुलारी के, रुक्मणी प्यारी के राज दुलारी के, मन में बसे हैं प्यारे श्याम। रुक्मणी प्यारी के राज दुलारी के, रुक्मणी प्यारी के राज दुलारी के, मन में बसे हैं प्यारे श्याम। वो श्याम को चाहे रे, श्याम गुण गाए रे, वो श्याम को चाहे रे, वो गुण गाए रे,
कोई काम, ओ दुनिया से नहीं काम। अरे ये रिश्ता है प्यार का, अरे ये रिश्ता है प्यार का, रुक्मणी प्यारी के, आहा राज दुलारी के, रुक्मणी प्यारी के, राज दुलारी के, मन में बसे हैं प्यारे श्याम, ओ मन में बसे हैं प्यारे श्याम। रुक्मणी जब हुई सयानी, राजा ने ब्याह की ठानी, रुक्मणी जब हुई सयानी, राजा ने ब्याह की ठानी, रुक्मणी जब हुई सयानी, राजा ने ब्याह की ठानी, रुक्मणी जब हुई सयानी, राजा ने ब्याह की ठानी, दिन रात वो सोचा करते मेरी बेटी किस घर जानी, दिन रात वो सोचा करते मेरी बेटी किस घर जानी। आ गए उसी समय नारद जी द्वार पे, रुक्मणी प्यारी के, हो दुलारी के, रुक्मणी प्यारी के, राज दुलारी के, मन में बसे हैं प्यारे श्याम, ओ मन में बसे हैं प्यारे श्याम, मन में बसे हैं प्यारे श्याम, ओ मन में बसे हैं प्यारे श्याम। नारद जी आते हैं, भीष्मक राजा पूछते हैं प्रभु मेरी बेटी बड़ी हो गई, मैंने अभी तक इसके लिए वर नहीं ढूंढा, मेरी बेटी किस घर में जाएगी, कैसा वर मिलेगा, आप मुझे बताओ, क्योंकि मुझे मेरी बेटी की चिंता हो रही है। नारद जी कहते हैं बस इतनी सी बात,